मैं प्रद्युमन जोशीला। आज हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जी से। एक देश नमस्कार। एक इलेक्शन, जो प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा इशू है, जिस पर वो पिछले बार बार कई बार बोले हैं। और उस पर अभी संसद में लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स जी ने भी एक बड़ा मुद्दा उठाया, टॉक्सिक डोज ऑफ डेमोक्रेसी, एक देश और एक इलेक्शन के बारे में। उसी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जनरल साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है और आप इस विषय पर गहराई से सारी बातें बताएं जो आपने संसद में उठाई। संसद में मैंने कहा जी कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक इलेक्शन हो। यानी अब असेंबली का इलेक्शन अलग से है, पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग से है। जी 1952 में इलेक्शन हुए, 57 में हुए, 62 में हुए और 67 के इलेक्शन तक असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन साथ साथ होते थे, 5 साल में होते थे। जी तो उससे देश पे जो इलेक्शन का एक्स्ट्रा बर्डन, यानी एक तो पैसे की बर्बादी, जी एफर्ट की बर्बादी जी कम होती थी जी और लोगों को 5 साल तक काम करने का मौका मिलता था सरकारों को। जी 67 में के बाद, 69 में, कुछ 67 के बाद डिफेक्शन हुए, जी संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, फिर डिसमिस हुई, यानी पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन अलग अलग समय पर हो गए जी और इलेक्शन डीरेल हो गया। आज हालात ये हैं कि जब कोविड की वजह से चाइना से जी इंडस्ट्रीज उठ के चलने लगी, जी तो चाइना ने एडवाइज किया मल्टीनेशनल्स को कि आप इंडोनेशिया जाएं, वियतनाम जाएं, इंडिया मत जाएं, जी क्योंकि वहाँ पे तो दो ही चीज़ परमानेंट है, इलेक्शन एंड एजिटेशन। तो ये बड़े चिंता का विषय है जी कि इलेक्शन बार बार होने से देश पे बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। जी इसलिए मैं एक देश एक इलेक्शन के हक में हूँ और मेरी पर्सनल राय तो ये है कि जी इलेक्शन भी 5 साल की बजाय 6 साल में होना चाहिए। जी जैसे लगभग हम देखते रहते हैं जनरल साहब कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में लगभग हर महीने या 2 3 4 महीने बाद देश के किसी ना किसी हिस्से में आचार संहिता लगी रहती है। और दूसरी पार्टियों के नेता भी और दूसरे प्रदेशों के भी नेता वहाँ प्रचार प्रसार में व्यस्त रहते हैं। इससे आर्थिक बोझ भी देश पर पड़ता है और इसके अलावा नेता जिसको 5 साल के लिए लोगों ने चुना है, वो भी अक्सर अपने क्षेत्र से बाहर ही रहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? एक बात और है, जी करप्शन बढ़ती है, जी शराबें बढ़ती हैं जी और इलेक्शन में जो बड़ा बड़ा जो है घपले होते हैं। टॉक्सिक डोज ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब बर्बादी होती है, समय की, पैसे की, एफर्ट की, पेट्रोल की, जी नारेबाजी। जी हालांकि डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन एक पर्व है, जी मगर बार बार इलेक्शन पर्व नहीं है, जी अपने टाइम पे इलेक्शन पर्व है। तो उसमें पार्लियामेंट में कानून आना चाहिए जिसमें अपोजिशन पार्टियां भी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके एक जी देश एक इलेक्शन का कानून बनाएं, ताकि सारा साल किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन से ना जूझना पड़े और 5 साल में, और मैं तो कहता हूँ 6 साल का कानून बने, जी ताकि तसल्ली से सरकार सत्ता में आके प्रोग्रेस कर सके और काम कर सके। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, और उसके बाद से वो लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि एक देश और एक इलेक्शन हो। अब आप भी उस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, तो आपको ये कहाँ तक उचित लगता है कि क्या देश में ऐसा संभव हो पाएगा? संभव, हमें और बड़ी मेजोरिटी दें जी पार्लियामेंट में जी और स्टेट्स में भी हमें मेजोरिटी दें, पार्लियामेंट कानून पास करे, स्टेट्स उसको एंडोर्स करें, जी रेटिफाई करें, जी हो जाएगा।
एक दफा में नहीं तो 2 दफा में हो जाएगा, वो जी। तो फार्मूले हैं। जी, लेकिन उसके लिए लोकसभा में जिस तरह का एक बहुत भारी बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास, वैसा ही बहुमत राज्यसभा में चाहिए। और देश के जो अलग-अलग प्रदेश हैं, उनमें भी बहुत से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ऐसा आपका मानना है? धारा 370 और 35 ए अगर निरस्त हो सकते हैं, जी, 3 तलाक निरस्त हो सकता है, जी, तो ये भी हो सकता जी, है और डेमोक्रेटिक तरीके से ही हो सकता है, जी, जिससे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को फायदा होगा। अब ये टॉक्सिक डोज ऑफ इलेक्शनरिंग हो रहा है। जी। एक और विशेष बात ये है जनरल साहब कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इस बात के लिए जाना जाता है कि वो असंभव को संभव करना जानते हैं। जो चीज़ ये लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें करके दिखाई हैं जो आज से पहले के जो प्रधानमंत्री थे, वो कभी नहीं कर पाए, बल्कि वो सोच भी नहीं पाए। तो आप भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि इसको भी मोदी जी ही कर पाएँगे? हाँ, मैं कहता हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी के बारे में एक खास बात है कि वो नए समस्या को पालते, नए समस्या को टालते जी, और मुमकिन कर देते हैं। जी, तो इसमें भारी मेजोरिटी राज्यसभा में, जी, लोकसभा में और जी, असेंबलीज में भी जरूरी है। एक दिन होगा ये भी, जी, एंड आई विश द डेमोक्रेसी जी। ऑल द बेस्ट। तो इसका मतलब अगर देश में जब भी एक देश और एक इलेक्शन संभव हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है हरियाणा से जो राज्यसभा के सांसद हैं, डॉक्टर डीपी वत्स जी का भी रहेगा, क्योंकि इन्होंने इस गंभीर विषय पर जो तमाम देशवासियों के हित में है, इस पर देश की संसद में अपनी आवाज़ उठाई, बात की और उन्होंने जो टॉक्सिक डोज ऑफ डेमोक्रेसी इस विषय पर बड़े विस्तार पूर्वक जो है संसद में अपनी बात रखने का काम किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसका श्रेय नहीं चाहता, मगर मैं जी, चाहता हूँ जी, कि एक देश एक इलेक्शन हो, देश जी, हित में। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।